बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और पत्रकार थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनका असली नाम कश्यप गंगाधर तिलक था, लेकिन वे बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनके विचार और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तिलक का शिक्षा जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के एक स्कूल से प्राप्त की और बाद में डेक्कन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति अपने गहरे लगाव को समझने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय हो गए। बाल गंगाधर तिलक का राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तिलक का विचार था कि भारतीय समाज को जागरूक करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करना आवश्यक है। उन्होंने 1907 में लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बालपाल त्रिमूर्ति का गठन किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी धारा का प्रतीक था। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए बल और क्रांति जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में लोकमान्य का पद ग्रहण किया और भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। वे भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपने आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध थे और उन्होंने भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की अहमियत समझाई। उनका मानना था कि भारतीयों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। तिलक का योगदान सिर्फ राजनीति और समाज सुधार तक सीमित नहीं था। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती के आयोजनों के माध्यम से भारतीय जनता को संगठित करने का काम किया। ये आयोजन भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने के लिए किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में ब्रिटिश सरकार ने सजा दी और उन्हें मांडले, म्यांमार भेज दिया। वहां उन्होंने 6 साल तक कड़ी मेहनत की और इस दौरान उन्होंने अपनी किताब गीता रहस्य लिखी, जिसमें उन्होंने भगवद गीता का गहरे विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक को भारतीय राजनीति में एक आदर्श नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और उन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। तिलक का जीवन और कार्य आज भी भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ते हैं। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, जिसका अर्थ है जनता के द्वारा स्वीकार किया गया नेता। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।